ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिससे गुनाह मजबूरी में हुआ था। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी अपनी कार में जा रहा होता है और उसका नाम काइल होता है और उससे उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि हम कुछ समय बीच पे छुट्टियां मनाने चलते हैं और काइल भी मान जाता है क्योंकि उसने काफ़ी समय से अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया। उतने में ही उसके घर में एक चोर घुस जाता है और वो उसकी वाइफ का रेप करने लगता है। काइल ये सब सुन रहा होता है क्योंकि फ़ोन चालू था। वो डर जाता है और तुरंत ही उसके घर पहुँचता है और घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उसे वो आदमी दिखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो उसका पीछा भी करता है और उसे पकड़ ही लेता है और मारने लगता है, पर इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और सड़क पर तोड़फोड़ के जुर्म में पकड़ लेती है। वो उस चोर पे कोर्ट केस भी करता है, पर उसके काफ़ी अमीर होने के कारण वो जज को पैसे खिला के जीत जाते हैं। अब उसे इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक लेके उस रेपिस्ट को गोली मार देता है और उस गुनाह की वजह से कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। उस जेल में सब लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ का जनरल एक आदमी का अजीब बाल देख के उसे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बिली कॉपर बताता है। यहाँ के सब पुलिस वाले बहुत खराब थे। वो बहुत लालची और करप्टेड थे और वो काइल की वाइफ की दी हुई रिंग भी रख लेते हैं और उसके बोलने पर उसे बहुत मारते भी हैं और उसकी वाइफ की फ़ोटो भी फेंक देते हैं। अब उन सब न्यू आए कैदियों को उनका सेल दिखाया जाता है जहाँ बैठ के काइल को अपनी वाइफ की बहुत याद आती है और वो उसे बहुत मिस करता है। तभी एकदम से वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसमें से एक कैदी जिसका नाम बिली था उसे ले जाते हैं। वो उसे एक सेल में एक कूल नाम के बंदे के साथ बांध देते हैं जहाँ वो बिली को मारता है और उसका रेप भी कर देता है और वो बहुत चिल्लाता है जिसको सुन के बाकी के कैदी काफ़ी डर जाते हैं। अगले दिन कूलहैन को देख के काइल को उस रेपिस्ट की याद आ जाती है जिससे काइल मारता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है जिससे उधर के पुलिस वाले उसे एक नए जेल में बंद कर देते हैं और वो वहाँ फांसी खाने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ वो नाकामयाब होता है। फिर पुलिस वाले उसे ले जाके एक बड़े कैदी के साथ बंद कर देते हैं जो कि पहले भी 3 कैदी का मर्डर कर चुका है। अब काइल उसे देख के चुपचाप अपना काम करता है। वो वहाँ पड़ी बुक्स पढ़ता है। फिर अगले दिन काइल का रिलेटिव उससे मिलने उस जेल में आता है और वो बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर कूलहैन काइल को बॉल फेंक के मारने की कोशिश करता है, पर वो जाके किसी और गैंग के आदमी को लग जाती है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि लड़ाई का इतना शौक है तो जाके स्पर्का में लड़ो। अब जेल में काइल को थोड़ा समय हो जाता है और इसके दोस्त भी बन जाते हैं, बिली और यूसुफ। अब काइल सो रहा होता है, तब उसे अपनी वाइफ के सपने आते हैं और वो अजीब आवाज़ें निकालने लगता है नींद में। वो सुन के उसका सेलमेट उसका गला दबाने लगता है और काइल उससे बहुत मुश्किल से छूटता है और इनमेट उसे कहता है कि मुझे शांति पसंद है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। अब अगले दिन कूलहैन काइल के खाने में थूक देता है और बिली को रात में अपने सेल में बुलाता है और काइल एक पुलिस वाले को पैसे देता है अपना सेल चेंज करने के लिए, पर पुलिस उससे ज़्यादा पैसे मांग रही होती है। अब वहाँ स्पार्का शुरू होता है और वहाँ 2 लोग लड़ते हैं जब तक एक मर ना जाए और पुलिस वाले उन पे पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। अब कूलहैन की जिससे लड़ाई होती है वो उसे बहुत गंदी तरह से मार देता है। उसके बाद काइल अपने साथ वाले कैदी इनमेट से पूछता है, क्या तुम भी स्पार्का में लड़ते थे? तो उसे पता चलता है कि वो पहले लड़ा करता था, पर अब वो एकदम शांति से रहता है। उसे शांति पसंद है। अब रात को फिर से पुलिस वाले बिली को कूलहैन के सेल में ले जाते हैं जहां वो उसे बहुत मारता है और उसमें से उसी को चोट लग जाती है और उसे क्लिनिक ले जाना पड़ता है। अब अगले दिन एक वर्कर काइल को मारता और परेशान करता है और उन सब वजह से काइल बहुत परेशान हो चुका था। उसके बाद वो रोज़ रात को अपनी वाइफ के सपने भी देखा करता था, पर उससे भी उसे चैन नहीं मिलता था। फिर वो इनमेट की बुक्स पढ़ने लग जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि नफरत ही मेरी ताकत है और वही मुझे जिंदा रखती है। फिर हम देखते हैं कि उस खतरनाक कूलहैन ने अपने सामने वाली गैंग के एक बंदे को गार्ड्स के सामने ही ख़त्म कर दिया। अब कूलहैन काइल के पास आके बिल्ली की जगह काइल को रात को आने को कहता है। फिर से काइल को गुस्सा आ जाता है और वो बिली को मारने लगता है और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अलग कर काइल को एक अलग सेल में डाल देती है, पर काइल वहाँ हार नहीं मानता और पुशअप्स रनिंग कर अपनी अच्छी खासी बॉडी बना लेता है। अब हम देखते हैं कि एक लैंड माइन से एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसके चलते बिली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ के बहुत मारती है। ये सब इनमेट देख रहा था, पर उसे देख के लगता है कि उसे इन सब की आदत हो चुकी है। और दूसरी तरफ काइल इनमेट की बुक्स पढ़ता है और उसे बहुत हिम्मत आती है। फिर वो भी जाके स्पार्का में लड़ता है। वो कूलहैन से लड़ रहा होता है और पहले तो कूलहैन उसे बहुत मारता है, पर फिर काइल उसके गले पे वार कर उसका मांस फाड़ देता है। अब ऐसे ही काइल वहाँ का सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। अब काइल इनमेट से पूछता है, तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो?
और बोलता है शायद नहीं पता। और दूसरे दिन वो अपने रिलेटिव से मिलने जाता है और उसका रिलेटिव उसे झूठा दिलासा देता है, पर उसे तो सच पता ही था। अब अगले दिन रशियन इंडिपेंडेंट डे होता है। वहाँ हम वेलिया को देखते हैं जो काइल से मिलता है और उसके हाथ को तेज पकड़ लेता है। वेलिया दूसरी जेल का कैदी था जिसे खास काइल को मारने के लिए लाया गया था। अब बिली को वालिया की जेल में भेजते हैं और वो भी उसका गंदी तरह रेप करता है। इन सब का कारण यूसुफ ही था। यूसुफ ने पुलिस के कहने पर ही बिल्ली को भगाया था ताकि वो लोग बिल्ली को वालिया के सेल में डाल सकें। अब काइल बिल्ली को देखता है और बिल्ली से कहता है कि तुम इनके साथ रह के इनकी तरह मत बनना, तुम जैसे हो वैसे रहो। और बात काइल के दिल पे लग जाती है और बिली मर जाता है। अब काइल कभी ना लड़ने की कसम ले लेता है और वो अगले दिन वालिया के साथ भी नहीं लड़ता। अब पुलिस उसे लड़ने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है और उस वजह से स्पाका को रोकना पड़ता है। पुलिस उसे सजा देने के लिए एक जगह बांध देती है और कहती है तुम्हें हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम लड़ोगे नहीं। अब जब इनमेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिली की मौत का जिम्मेदार है तो वो उसे मार देता है। अब सब कैदी काइल को देखते हैं और बोलते हैं इस जेल में हमें वो बना दिया जो हम है ही नहीं, और सब उससे इंस्पायर होकर ना लड़ने का फैसला ले लेते हैं। और वहाँ का जनरल जेल में आता है और सब कैदियों को धमकी देता है कि जेल के कैदी कहना नहीं मान रहे हैं, अगर कोई कहना ना माने तो क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ काइल को लाया जाता है और उसे एक पागल आदमी के साथ छोड़ दिया जाता है जो उसे मारने के लिए जानवर की तरह पीछे पड़ जाता है। अब काइल एक आवाज करता है जिससे वो आदमी शांत हो जाता है और काइल को छोड़ देता है। ये देखकर जनरल काइल पे गन चलाता है और सब कैदी उसे बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करते हैं और सब पुलिस को मारने लग जाते हैं और उस चक्कर में वहाँ के कुछ कैदी और पागल इंसान मर जाता है। अब इनमेट और काइल को 2 हफ्तों के लिए बाहर जाने से मना कर दिया जाता है, जहाँ इनमेट बताता है कि मैंने जिन कैदियों को मारा वो बहुत बोलते थे, मुझे शांति पसंद है। अब इनमेट काइल को एक बुक देता है जिसमें जेल के सारे मिस्ट्रीज लिखे होते हैं। वो बोलता है बाहर जाने के बाद ये तुम किसी को दे देना। अब वो बाहर जाने का प्लान करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जनरल उसे बाहर निकाल के जेल से मारना चाहता है। इनमेट उसे लाइफ की लास्ट लड़ाई वालिया से करने को मनाता है और लड़ाई काइल जीत जाता है। अब जब काइल को जीप में बिठा रहे होते हैं इनमेट वहां आके दोनों पुलिस वालों को मार देता है और जनरल के कपड़े पहन के काइल को उसकी गाड़ी ले जाने को बोलता है। अब काइल उसे भी साथ चलने बोलता है पर वो मना कर देता है। वो कहता है जेल ही मेरा घर है। इनमेट जनरल के रूम में जाके उसकी जुबान काट देता है। अब दूसरी तरफ काइल को सब जनरल समझ रहे होते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो इनमेट की डायरी को पब्लिश कर देता है और वो जेल कुछ समय बाद बंद हो जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।